प्यारे बच्चों, आप मेरे द्वारा भेजी गई कहानियां सुन रहे हैं। आनंद आ रहा है। आपके मनोरंजन के साथ साथ इसके माध्यम से आपको शिक्षा दी जाती है ताकि आप जीवन में एक सच्चरित्र अच्छे इंसान बन सकें। चलिए आज की कहानी सुनते हैं, मेहनत का फल, जो आपकी उम्र के लिए अति अनिवार्य है। परिश्रम सफलता की पूंजी होती है, ये तो हम सब सुनते आए हैं हमेशा से। तो चलिए इस पर एक कहानी सुनते हैं। किसी गांव में मोहन और सुरेश नाम के दो व्यक्ति रहा करते थे। दोनों में से एक तो कर्म पर विश्वास करता था, परिश्रम पर विश्वास करता था, और दूसरा मात्र ईश्वर भक्ति पर विश्वास करता था। कौन कौन था? तो इसमें जो सुरेश था वो मात्र ईश्वर के भरोसे बैठा रहता था, ईश्वर पर बहुत विश्वास करता था। लेकिन जो मोहन था वो भगवान पर भरोसे के साथ साथ परिश्रम पर बहुत अधिक विश्वास करता था। एक बार दोनों ने 1 बीघा जमीन खरीदी। उन्होंने सोचा कि इस पर हम परिश्रम से काम करेंगे, फसल उगाएंगे, धन प्राप्त होगा, उससे हम अपना घर बनाएंगे। ऐसा सोचकर दोनों ने जमीन ली। लेकिन मोहन तो परिश्रमी था, वो जी जान लगा के जी तोड़ मेहनत करता था खेतों में। लेकिन सुरेश जो था वो तो सिर्फ भगवान के भक्ति में लीन रहता था। वो रोज जाकर के मंदिर में बैठा रहता और कहता, हे प्रभु मेरी फसल खूब अच्छी करना ताकि हमें बेचकर अधिक धन प्राप्त हो सके। समय बीतता गया, फसल पक गई। जब फसल हुई तो दोनों ले जाकर उसे बाजार में बेचा। उन्हें अच्छी खासी रकम प्राप्त हुई। जब घर पहुंचे तो मोहन ने सुरेश से कहा कि मुझे तो भाई ज्यादा पैसे मिलने चाहिए हिस्से के। सुरेश बोला, वो क्यों? मोहन बोला, अरे खेतों में परिश्रम तो मैं करता था, तुम तो मंदिर में जाके बैठे रहते थे। तो उस पर सुरेश बोला, मैंने भगवान से प्रार्थना की इसलिए फसल अच्छी हुई। भगवान की इच्छा के विरुद्ध कुछ नहीं होता। अगर मैं प्रार्थना न करता तो फसल अच्छी न होती। इसलिए पैसा तो मुझे अधिक मिलना चाहिए और तुम अधिक मांग रहे हो हिस्सा। दोनों में विवाद बहुत बढ़ गया। तो मोहन ने कहा, चलो आपस में लड़ने की बजाय हम गांव के मुखिया के पास चलते हैं और वो ही इस समस्या का समाधान करेंगे। दोनों पहुंचे मुखिया के पास, अपनी अपनी बात रखी। मुखिया ने कहा, अच्छा ठीक है, ऐसा करो, पहले तो ये 1-1 बोरी चावल है, दोनों ले जाओ। उस चावल में मुखिया ने कंकड़ मिलवा दिए थे और कहा, इन चावलों में कंकड़ मिले हुए हैं और तुम दोनों सुबह चावल और कंकड़ अलग अलग कर कर ले आना। दोनों चले और तब मैं कल फैसला सुनाऊंगा इस विषय में। आज जाओ तुम लोग, पहले ये काम कर कर आओ। टास्क दे दिया उन्हें। अब मोहन तो परिश्रमी था, वो रात भर लग करके जितना हो सका उतना उसने चावल और कंकड़ अलग अलग किए। लेकिन हमारे सुरेश भाई साहब भगवान भक्त, वो बोरी को ले जाकर मंदिर में रख रहे। अब जब सुबह समय आया तो दोनों मुखिया के पास पहुंचे। मोहन ले गया और दिखाया कि देखिए मुखिया जी, मुझसे रात भर में जितने चावल और कंकड़ अलग हो सकते थे मैंने कर दिए हैं, ये देखिए। मुखिया ने पूछा सुरेश से, भाई तुम्हारा कहाँ है चावल और कंकड़ अलग अलग? सुरेश बोला, अरे मैं भगवान को बहुत मानता हूँ, भगवान मेरा कोई काम नहीं ना करें। मैंने तो मंदिर में चावल रख दिया था बोरी और मेरे तो चावल साफ भी हो गए होंगे। बोले अच्छा? मुखिया ने बोला, अच्छा ठीक है, दिखाओ। बोरी खोली, चावल और कंकड़ जैसे के तैसे पड़े थे, कुछ भी साफ नहीं हुआ था। तब मुखिया ने कहा, सुरेश, ईश्वर भी उसी की सहायता करते हैं जो सहायता अपनी खुद करता हो। जो परिश्रमी होता है, मेहनती होता, भगवान उसी की सहायता करते हैं, आलसियों की सहायता नहीं करते। और इसलिए इस बार तो पैसे का अधिक हिस्सा मोहन को ही मिलना चाहिए।
इस घटना से सुरेश को सबक मिला और उसने सोचा कि भगवान से प्रार्थना करना अलग बात है और परिश्रम करना अलग। जब मैं परिश्रम करूंगा तो ईश्वर मेरा साथ देंगे। और उसने खेत में खूब परिश्रम से काम किया। अगले वर्ष जब फसल हुई तो पिछले साल की भी दुगनी हुई, क्योंकि उस साल तो अकेले मोहन करता था। इस बार दोनों ने मिलकर किया काम, तो खूब फसल हुई, उस जिसे बेचकर उन्हें खूब अधिक पैसे प्राप्त हुए। अब उसे पता चल गया कि ईश्वर भक्ति परिश्रम में ही है। तो इस कहानी से हमें सीख मिलती है कि हमें भगवान पर विश्वास अवश्य करना चाहिए, अटूट विश्वास करना चाहिए, किंतु परिश्रम भी करना चाहिए, क्योंकि भगवान ने स्वयं गीता में कहा है, कर्मण्येवाधिकारस्तु मा फलेषु कदाचन। कर्म पर आपका अधिकार है मनुष्य, कर्म कीजिए। आप जिस भावना से कर्म करेंगे उसके अनुसार आपको फल प्राप्त हो जाएगा। फल का क्या करना वो तो मैं देख लूंगा, लेकिन परिश्रम करना आपके अधिकार क्षेत्र में है, वो कीजिए। तो मेरे प्यारे बच्चों, परिश्रम से पढ़िए लिखिए, जीवन में जो कार्य कीजिए परिश्रम से कीजिए। सिर्फ भगवान के भरोसे और शॉर्टकट करने की कभी इच्छा मत अपने मन में ले आइए। परिश्रम के अधीन दुनिया है। ईश्वर आप सबका मार्ग प्रशस्त करे, आपका भविष्य उज्जवल हो। धन्यवाद।